ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सबका सुख सागर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारा विषय है कि काल सर्प दोष क्या है और काल सर्प दोष होता भी है कि नहीं, कि बस ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने एक भ्रम फैला दिया है कि काल सर्प दोष का पुराणों में, आदिकाल के पुराणों में विवरण नहीं मिलता। यह बात काफी हद तक ठीक भी है और नहीं भी। बड़ी खुशी की बात है कि कार्यक्रम शुरू होते एक कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ। कॉल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम करती हूँ आपको। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मेरा नाम श्रुति है। हाँ श्रुति जी, बोलिए। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर जी, 1991। 7 सितंबर 1991 जी। रात्रि को 2:10 पे जन्म हुआ है गुरुजी मेरा। रात्रि का 2:10 पे जन्म है। जन्म स्थान बताएं। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ का। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जी गुरुजी। देखो बेटा श्रुति, आपकी जो कुंडली है 3 लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली अर्थात। जी गुरुजी। और शुक्र कर्क राशि में, चंद्र के साथ मंगल चतुर्थ में, आप मांगलिक भी हैं, ठीक है। मंगल चतुर्थ भाव में और राहु सप्तम भाव में आपकी कुंडली में है। आप अपना प्रश्न बताएं, क्या पूछना चाह रही हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में संतान संबंधी बाधा दिखाई दे रही है। अवश्य गुरुजी, बिल्कुल। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 3 साल से संतान को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मुझे, जो कि संतान नहीं हो पा रही है मुझे। देखो बेटा, ऐसी स्थिति है कि जो आपकी कुंडली की स्थिति है, संतान के बारे में बता रहा हूं कि आपके सप्तम भाव में अर्थात पंचम भाव में सप्तम राशि है, अर्थात तुला राशि है संतान के भाव में। और तुला राशि का स्वामी शुक्र कर्क राशि में चंद्रमा के साथ बैठा है और शुक्र की महादशा चल रही है। तो बेटा ये स्थिति ये है कि संतान प्राप्ति में अकेले आपकी कुंडली में तो बाधा है ही है। मैं बिना देखे ये कह सकता हूं कि आपके पति की भी कुंडली में भी संतान संबंधी बाधा अवश्य में है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं। इन समाधान के चलते बेटा आने वाले 1 वर्ष में आपको संतान रत्न की प्राप्ति होगी, ठीक है। आपको करना क्या है, नित्य शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जी गुरुजी। ठीक है, एक पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपके लिए कि आपको रुद्राक्ष धारण करना है गले में, और रुद्राक्ष वो आपके लिए अष्टमुखी 8 मुखी रुद्राक्ष। जी गुरुजी। ठीक है, 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कीजिएगा। और संतान गोपाल यंत्र अष्ट धातु से जो निर्मित हो, संतान गोपाल यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर दें सोमवार के दिन। सोमवार के दिन। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, संतान गोपाल यंत्र की स्थापना कर दें सोमवार के दिन। और आपको हर पूर्णिमा पर गोपाल संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना है, ठीक है। और आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है गोमेद, रतन गोमेद। गोमेद आपके हाथ में, सीधे हाथ की बड़ी उंगली में होना चाहिए, और इसका जो वजन है गोमेद का 7 रत्ती के करीब हो। बेटा इन कार्यों को आप कर दो। जैसा मैंने बताया कि संतान गोपाल यंत्र की पूजा करनी है, संतान गोपाल स्तोत्र का नित्य पाठ करना है, ठीक है। और आपको गोमेद रत्न धारण करना है, शुक्र मंत्र का जाप करना है। इन कार्यों के चलते आने वाले 1 वर्ष में बेटा आपके संतान सुख की प्राप्ति का शर्तिया योग है, बिल्कुल 100%, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर कृपा करेंगे आप पर। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि काल सर्प दोष क्या है, वो है भी कि नहीं, और है तो उसका प्रभाव क्या है। दर्शकों, मैं पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के इस क्षेत्र में हूं, और इनमें से भी मैंने पीछे 6 वर्ष लगातार काल सर्प दोष के ऊपर शोध करते हुए तकरीबन 2000 कुंडलियों पर अपनी स्टडी की है, रिसर्च की है, और मैंने पाया कि काल सर्प दोष होता है और उस काल सर्प दोष का विशेष प्रभाव
व्यक्ति के जीवन में रहता है। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है उनके जीवन में एक विशेष तरह की अड़चनों का योग बना ही रहता है। भले उनमें से 5% ऐसी भी स्थितियां हैं कि काल सर्प दोष होते हुए भी उन्होंने उन्नति की है, जीवन में बहुत तरक्की की, लेकिन वो संख्या कितनी है? 5%। इस पर अभी चर्चा करेंगे। कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। मैं नमस्कार। सचिन गुप्ता बात कर रहा हूँ। हाँ सचिन जी बोलिए। जी गुरुजी, मैं ना करीबन 2 साल से बहुत ज्यादा बीमार चल रहा हूँ और जिसके कारण मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा हो रही है मुझे। बेटा अपनी जन्म तिथि बताएं। जी गुरुजी, 25/10/1977 है जी जन्म तिथि मेरी, और जन्म का समय है 1:25 रात्रि को। 1:25 रात्रि का जन्म स्थान बताएं हाँ, बेटा। फतेहगढ़ यूपी में गुरुजी। फतेहगढ़ यूपी। हाँ देखो बेटा, सिंह लगन की कुंडली आपकी 5 लगन की कुंडली आपकी बनती है, अर्थात 5 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। लगन में 5 अंक लिखा है अर्थात, और आपकी लगन में शनि विराजमान है और केतु और चंद्रमा अष्टम भाव में। जी अब कुंडली में क्या स्थिति होती है बेटा? लगन, जिससे तन का भाव देखा जाता है कि आपका शरीर और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वहां विपरीत परिस्थिति में अर्थात सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में शनि विराजमान है और जी गुरुजी। दूसरा केतु और चंद्रमा अष्टम भाव में, जो कुंडली का मार्केश भाव है, जिससे हमारी आयु का पता लगता है। अष्टम भाव कुंडली में द्वितीय भाव और अष्टम भाव दोनों मार्केश हैं, ठीक है। जी अब स्थिति क्या है? शुक्र आपके द्वितीय भाव में नीच राशि में। जी ये सारी विपरीत परिस्थितियां हो गई आपके साथ, और शुक्र की ही महादशा चल रही है, यानी कि जो शुक्र सबसे बड़ा मार्केश है आपके लिए, वो नीच राशि में द्वितीय भाव में है और उसी की महादशा चल रही है, और वो पिछले 2 साल से ही चल रही है। तो आप बता रहे हैं कि आप 2 साल से लगातार बीमार हैं। बिल्कुल गुरुजी, 2 साल से बीमार हूँ। अब स्थिति क्या है कि आपको शुक्र की जो नीच राशि में शुक्र बैठे हैं, उनकी स्थिति में आपको परिवर्तन करना है। एक्चुअल में ऐसा फिजिकली नहीं होता है कि आपके उपाय से शुक्र ग्रह में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। दरअसल होता क्या है कि जब हम जिस ग्रह का उपाय करते हैं, उसकी नकारात्मक रश्मियां जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, उन पर हम रोकथाम लगा देते हैं। जैसे आप यूं समझिए कि आप एक बहुत तपतपाती धूप में खड़े हैं, तो सूर्य का ऐसा हम कोई समाधान कर सकते हैं कि सूर्य अपनी दिशा बदल दे? ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? सूर्य की गर्मी से बचने के लिए छाता खोल देंगे। छाता खोलेंगे तो क्या होगा? सूर्य तो वही है, उसका प्रभाव भी वही है, लेकिन हमने अपना बचाव कर लिया। वही स्थिति हमारे ज्योतिष में होती है। क्योंकि मुझे याद आया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये प्रश्न भी किया कि क्या गुरुजी हमारे उपाय करने से ग्रह बदल जाता है, ग्रह की स्थिति बदल जाती है? ऐसा कदापि नहीं होता। ग्रह नहीं बदलता है, आप उनकी रश्मियों के प्रभाव में अंतर कर देते हैं स्वयं के लिए, कि आप उनके नकारात्मक रश्मियों को ग्रहण ना करें। तो आपको उपाय क्या करना है? शुक्र मंत्र का जाप करना है नित्य सुबह शाम। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है? आपको सूर्य को प्रबल करते हुए सूर्य के लिए क्या करना है? आपको सूर्य को नित्य जल दीजिएगा, रोली डाल करके। शुद्ध रोली। शुद्ध रोली कैसे बनती? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं, बस ये पता कि रोली बाजार से लाल रंग का पैकेट मिलता है, वो लोटे में डालना, भले वो रंग है, मैदा है, अरारोट है, मिट्टी है, कुछ भी है, हमने रोली डाल दी। ऐसा नहीं होता। शुद्ध रोली का निर्माण होता है कि आप प्योर हल्दी में नींबू डालते रहें और उसे घोटते रहें, तो वह हल्दी जो लाल हो जाएगी, उसे रोली कहा जाएगा, ठीक है। वो शुद्ध रोली स्वयं निर्माण करके आप एक चुटकी लोटे में डालिए और उसे सूर्य को जल अर्पण कीजिएगा। शुक्र मंत्र का जाप कीजिएगा। पंचमुखी 5 रुद्राक्ष धारण करने हैं आपको सोमवार के दिन लाल धागे में। और अंतिम कार्य, आपको एक रतन धारण करना है, जिसे कहा जाता है कैटसाई अर्थात लहसुनिया, 7.25 रत्ती का कैटसाई धारण कीजिएगा सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार शाम के समय। बस इतने कार्यों के करते ही आपके जीवन से स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं बेटा, ये सब नष्ट होती चली जाए, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों काल सर्प दोष की, कि काल सर्प दोष है क्या और उसका निर्माण होता कैसे? क्या कुंडली बोलती है कि पंडित जी काल सर्प दोष है मेरे में? तो फिर पता कैसे लगता है कि काल सर्प दोष है? काल सर्प दोष के लिए आप स्वयं भी देख सकते हैं।
कुंडली के 12 भाव हैं, ठीक है। 12 भावों में सभी ग्रह विराजमान हैं, 9 ग्रह उस 12 भावों में विराजमान होते हैं। अगर उसमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई कुंडली के एक तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं और राहु और केतु के मध्य, अर्थात कुंडली का आधा भाव कोई भी, अर्थात चकोर कुंडली है, आप यूं समझें, उसमें नीचे का पोर्शन में सभी ग्रह हैं और अंत में ऊपर जो है चतुर्थ और दशम भाव में राहु केतु हैं, तो क्या होगा? काल सर्पदोष का निर्माण होगा। मेरा भाव ये है कि राहु और केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं एक तरफ कुंडली के, तो उस स्थिति को हम काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष का वर्णन हमारे आदि काल से पुराणों में हमें मिलता रहा है, भले उसके नाम अलग अलग रहे हो। हम अभी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम समीर है हाँ समीर जी बोलिए। और लगभग 35 वर्ष मेरी आयु हो गई है अभी। जी जी अच्छा समीर खासा वेल सेटल्ड हूँ मैं जी। किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से, आपकी कमी से, जी जी आपकी दुआ से। जी। लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते भी आते जी। हैं पर बात ही नहीं बनती आगे कुछ भी। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी, जन्म तारीख तो मालूम नहीं है मेरे को। जी जी, तो बेटा जहाँ आप तक बता रहे हैं मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। बेटा आप अपने पिता का नाम बताएं। पिता का नाम है गुरुजी मिस्टर करमवीर। करमवीर जी। बेटा आप अपनी माता जी का नाम बताएं। मिसेस संतोषी देवी। संतोषी देवी। बेटा आपका जन्म स्थान बोले आप। बेंगलोर है गुरुजी। बेंगलोर। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा आपके भाग्य की जो स्थिति है, उस स्थिति पर अगर हम अपनी साधना के बल पर दृष्टि डालते हैं तो एक बात तो स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है कि आपके भाग्य में वैवाहिक स्थितियों का जो कारक ग्रह अर्थात शुक्र बहुत कमजोर है, ठीक है, एक बार। दूसरा, सूर्य की स्थिति भी आपके भाग्य में अच्छी नहीं है। अब आपको करना क्या है बेटा? आपका विवाह अब से 9 महीने बाद तय है, होगा ही होगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, आज से 9 महीने बाद की तारीख आपका विवाह तय है। लेकिन एक शर्त पर मिलने आऊंगा आपसे बेटा, बिल्कुल। और एक शर्त पर, जो उपाय मैं बता रहा हूं उन उपायों को उसी तरह कर लेना बेटा जैसा मैं बता रहा हूं। और 9 महीने बाद आज से तारीख लिख लेना, घोड़ी पर बैठे होगे उससे पहले ही पहले, ठीक है। उपाय क्या है? उपाय है बेटा, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन। 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण कर लें, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको शुक्र के लिए एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है जरकन। जरकन आप सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कीजिएगा शुक्रवार सुबह की वेला में। गंगा जल, कच्चा दूध, गंगा जल पंचामृत से स्नान करा करके, और आपको एक मंत्र, सूर्य मंत्र नित्य प्रति जाप करना है। सूर्य मंत्र ओम हारम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह की वेला में, प्रातः काल की वेला में, जब सूर्य लालिमा में हो उस समय इस मंत्र का आप जाप कर दें बेटा। और अंतिम कार्य आपके लिए कि आपको पीपल पर जल देना है हर शनिवार को, कच्चा दूध डाल करके, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके पीपल में जल दें हर शनिवार। और नित्य दे पाए तो अति उत्तम है, बस रविवार के दिन को छोड़ करके जल नहीं दें रविवार के दिन। इन कार्यों को करते ही आज से सही 9 महीने के अंदर अंदर आपके विवाह योग का निर्माण हो रहा है और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष जीवन में नाना तरह से होता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार से होता है जात को। 12 तरह से काल सर्प दोष बनता है कुंडली में। 12 ही राशियां हैं, 12 ही भाव हैं और 12 तरह से ही काल सर्प दोष का निर्माण होता है, ठीक है। और आपको एक विशेष बात बता दें कि 12 तरह से काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है और 12 ही देवादिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयंभू प्रकट हैं, जो अपने आप प्रकट हुए, ठीक है। तो उनमें से
एक विशेष स्थान है महाकाल उज्जैन, जहां के दर्शन के बाद काल सर्प दोष की शांति हो जाती है, ऐसा शास्त्रोक्त वर्णित है और होती भी है। बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अब काल सर्प दोष है क्या? काल सर्प दोष दरअसल राहु और केतु के मध्य सभी ग्रहों के आ जाने की स्थिति को हम काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु क्या है? जैसे सूर्य फिजिकली ग्रह है ब्रह्मांड में, चंद्रमा फिजिकली ग्रह है ब्रह्मांड में, इसी तरह से राहु केतु को छोड़ करके 7 ग्रह फिजिकल हैं ब्रह्मांड में, सभी ग्रह, ये 7 ग्रह हैं। लेकिन ये राहु और केतु ये क्या है? ये छाया ग्रह हैं, मतलब फिजिकली कुछ नहीं, एक अंधकार, गहरा अंधकार, छाया ग्रह हैं, ठीक है। और इतनी काली घनघोर छाया जिसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी पवन कुमार बात कर रहा हूँ मैं। हाँ पवन जी बोलिए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर सन 1988। 4 नवंबर सन 1988 जी। 10 बजे सुबह का, महेंद्रगढ़ हरियाणा का जन्म है गुरुजी। 10 बजे सुबह का, महेंद्रगढ़ हरियाणा। जी गुरुजी। बोलो बेटा। गुरुजी मैं लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ और बहुत परेशान हो गया हूँ जी। एक आस लेकर आया हूँ। मैं 3 साल से कोर्ट केस में फंसा हुआ हूँ। कोर्ट केस चल रहा है शादी को लेकर, और कोर्ट केस में कोई सुलह नहीं हो रहा है। बार बार डेट पड़ जाती है, तारीख मिल जाती है, जिसकी वजह से मैं काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, काम में भी लॉस। नहीं बेटा, आपका कोर्ट केस शादी को लेकर के चल रहा है कि तलाक को लेकर के चल रहा है? शादी यानी कि तलाक गुरुजी चाहता हूँ मैं, तलाक कोई नहीं पा रहा है। तलाक नहीं हो पा रहा, ठीक है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली, अर्थात 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, शनि आपकी कुंडली में लगन में, अर्थात जो पहला भाव है कुंडली का, उसमें स्वयं शनिदेव विराजमान है, जो कि उनका अपना घर नहीं है, ठीक है। अच्छा। केतु सिंह राशि का, अर्थात नीच राशि के केतु नवम में चंद्र के साथ, और सूर्य भी नीच राशि का तुला का, और शुक्र कर्म स्थान में नीच राशि का, और मंगल की महादशा। बेटा आप ठीक कह रहे हैं, बहुत विचित्र परिस्थिति में फंसे हैं आप। जो ये तलाक की स्थिति चली हुई है, दरअसल वो आपके भाग्य की एक स्थिति है कि आपके भाग्य में 2 ही विवाह योग हैं। और आपको बता दें, दूसरा विवाह भी आपका शांतिपूर्ण से चलना नहीं है, ये तो एक निपट जाएगा पहले, यही बहुत बड़ी बात है कि मंगल की महादशा चल रही है और इसमें आपको बहुत तनाव होना है। स्थिति क्या है आपकी कुंडली की, समझ लें एक बात कि केतु सिंह राशि का 9वें भाव में, मतलब केतु भी नीच राशि का भाग्य स्थान पर है चंद्रमा के साथ, तो मन उपराम रहेगा। और सूर्य तुला राशि का, सूर्य भी नीच का, यानी कि अंतर आत्मा भी परेशान, क्योंकि आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। और शुक्र कर्म स्थान में, अर्थात 10वें भाव में शुक्र भी नीच राशि का। तो ये तो तय है कि पुनर्जन्म के प्रारब्ध कर्म आपके कुछ ऐसे रहे हैं कि आपके जीवन में पत्नी संबंधी बहुत सारे तनाव बनते हैं, क्योंकि शुक्र जो है विवाह का कारक ग्रह है और वह नीच राशि में बैठा है। जब नीच राशि में बैठा तो तनाव तो देगा ही, ऊपर से केतु नीच राशि का भाग्य स्थान में, तो भाग्य भी प्रबल नहीं है, डामाडोल स्थिति है आपकी। अब आपको करना क्या है, नित्य प्रति केतु मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, भाग्य को मजबूत करें। ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह और शाम जाप करें। एक कार्य, तलाक शीघ्र शीघ्र हो, आप ये चाहते हैं तो बेटा एक काम करें, आप 6 मुखी 3 रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन। और सबसे बड़ी बात, आपको सूर्य की विशेष उपासना करनी है, सूर्य मंत्र का जाप करना है सुबह की वेला में। ओम हारम हरिम हरुम सह सूर्याय नमः। दूसरा, सूर्य को जल दीजिएगा नित्य सुबह की वेला में। रोली तो डालनी ही डालनी, रोली तो अवश्य डालनी है आपको जल में। आपको जल में दूसरा क्या डालना है रोली के साथ, किशमिश, किशमिश के 2 दाने आप डाल दीजिएगा जल के लोटे में और सूर्य देव के अर्पण कर दीजिएगा। बस आपके जीवन से इस स्त्री से संबंधित, चाहे वो तलाक की परिस्थिति है, चाहे वो मारपीट या धमकी की परिस्थिति, जो भी परिस्थितियां हैं, शीघ्र समाप्त हो जाएं। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। भगवान ने चाहा तो शीघ्र आपको इन कोर्ट केस संबंधी स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। हरिओम। हम बात कर रहे थे काल सर्प दोष के बारे में कि काल सर्प दोष जो 12 प्रकार से, उनमें से 3 प्रकार
3 प्रकार ऐसे हैं काल सर्प दोष के, जिन प्रकारों में काल सर्प दोष के साथ साथ पितृदोष की भी पुष्टि हो जाती है कि आपकी कुंडली में पितृदोष भी बनता है। पितृदोष है क्या? पहले तो आप ये समझ रहे हैं कि पितृदोष क्या है। सुना होगा ना अपने विद्वानों के मुख से, आचार्यों के मुख से कि बेटा आप पर तो पितृदोष की छाया है, आपके परिवार में पितृदोष है। ये पितृदोष है क्या? पितृदोष वो है कि अगर हमारे जीवन में जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी हम बहुत अच्छे से सेवा नहीं कर पाए, वो हमारे जीवन से संतुष्ट होकर के नहीं गए, तो मृत्यु के बाद उनके जीवन में हमें लेकर के कुछ तनाव और भटकाव रह जाता है। जो तनाव और भटकाव रह जाता है उस अशांत परिस्थिति को हम पितृदोष कहते हैं, उन आत्माओं के। इस पर अभी चर्चा करेंगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार बेटा जी आचार्य जी, मैं शिव प्रकाश बात कर रहा हूँ। क्या नाम बताया? शिव प्रकाश। शिव प्रकाश जी, बोलिए। जी हाँ आचार्य जी, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बेटा। और मैं पेशे से टीचर हूँ जी, टीचर अध्यापक हूँ मैं जी। बोलो बेटा। जी प्राइमरी का अध्यापक हूँ मैं श्रीमान जी। और मेरी जो पोस्टिंग है अभी वो है, मेरे जो स्थान है वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जी। तो मैं सुबह बस से जाता हूँ और शाम को बस से आता हूँ। और मैंने अर्जी लगाई हुई है कि मेरा ट्रांसफर मेरे जो मेरा स्थान है वहाँ आसपास हो जाएगा। जी जी। तो मतलब आपके जीवन में सबसे बड़ी इस समय तनाव की स्थिति ये है कि आप घर से 70-80 किलोमीटर दूर नित्य आने जाने में लगे रहते हैं। जी एक तरफ से जी 70 किलोमीटर पड़ता है। तो मतलब 150 किलोमीटर, तकरीबन 150 किलोमीटर तो डेली आपका सफर हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बेटा आप क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहता हूँ, मैंने बहुत प्रयास करा है और ट्रांसफर के लिए, और मेरा हो नहीं पाता, कुछ किसी न किसी कारण से रह जाता है वो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफर हो जाए और मैं अपने नजदीकी किसी विद्यालय में। देखो बेटा, भौतिक दृष्टि से तो ट्रांसफर सरकार द्वारा होता है, ठीक है। जी जी जी। भौतिक स्थिति तो ये है कि आजकल कंप्यूटराइज जमाना आ गया है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली, और जो हमारी ये सरकार है उसका बहुत अच्छा सिस्टम है कि सब कुछ स्वतः हो जाए। तो ये तो भौतिक परिस्थिति। लेकिन आपके भाग्य की परिस्थिति में आप चाहते हैं कि ग्रह सुख मिल जाए आपको, उसके लिए मैं आपको समाधान बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पूर्व आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि नहीं है सर जी हमारे पास। जन्म तिथि नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आप अपने पिताजी का नाम बताएं। पिताजी का नाम राधेश्याम। राधेश्याम। बेटा माता जी का नाम बोलें। शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। जी जन्म स्थान सोनीपत। सोनीपत। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जी जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा आप तो पिछले 3 साल से भटक रहे हैं इस तरह से। जी बिल्कुल, काफी समय से प्रयास कर रहा हूं मैं। हाँ बेटा, पिछले 3 वर्षों से आपकी स्थिति ये है कि आपके जीवन में आपका घर आपसे बेहद दूरी पे चला गया है, ठीक है। अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि आपके भाग्य में ग्रह सुख नहीं बन रहा, ठीक है, और 3 वर्षों से आप परेशान हैं। तो मैं आपको कुछ विशेष कार्य बता रहा हूं। आपके भाग्य की जो स्थिति है उसमें एक स्थिति जो कुटुंब का ग्रह है अर्थात मंगल, वो कम अंशों पे आ गया है, ठीक है। तो आपको एक रत्न मूंगा धारण करना है। हाँ जी। मूंगा सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे में 7.5 रत्ती का धारण कर लीजिएगा मंगलवार सुबह की वेला में। अच्छा जी। एक कार्य। द्वितीय कार्य, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके गले में धारण करना है बेटा। तीसरा कार्य आपके लिए विशेष उपाय जो मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपको एक नींबू काट करके
नींबू को लीजिएगा और काट लीजिएगा चाकू से, काट करके अपने सिर से वार लीजिएगा एक बार जी और ये कार्य कब करेंगे? एक तो ये मंगलवार और एक शनिवार, 2 दिन करना आपको हफ्ते में ये कार्य। जी जी। नींबू को ये रुद्राक्ष हम ले लें कहीं से? बेटा आप कहीं से लेंगे तो उसमें कुछ नकली भी आ सकता है, उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे संस्थान से लें। आप बिल्कुल। जो कुछ उसकी जो रकम है, जो उसका मूल्य है, वो आप चुका करके, भौतिक मूल्य चुका करके आप उस रुद्राक्ष को यहां से ले, हमारे संस्थान से। रुद्राक्ष आपको सिद्ध करके जागृत करके दिया जाएगा पूरी विधि के साथ, जो आपको लाभ दे पाए, ठीक है। और अभी जो मैं आपको उपाय बता रहा था बेटा, वो ये कि एक नींबू आपको शनिवार और मंगलवार करना है। ये उपाय काट करके बीचों बीच अपने सिर से वार करके आक की जड़ में डालना है, आक के पौधे की जड़ में डालना है रात्रि के समय। और डालते हुए एक बार आपको एक शब्द बोलना है, जय सदाशिव, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। इस कार्य को करते ही तुरंत बेटा आज से 8.5 महीने बाद आप अपने घर की तरफ लौट जाएंगे, अगर इन उपायों को सही तरीके से कर पाए तो, ठीक है। कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम करती हूँ आपको। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मेरा नाम श्रुति है। हाँ श्रुति जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर जी, सन 7 1991। 7 सितंबर 1991 जी। रात्रि को 2:10 पे जन्म हुआ है गुरुजी मेरा। रात्रि का 2:10 पे जन्म है। जन्म स्थान बताएं। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ का। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जी गुरुजी। देखो बेटा श्रुति, आपकी जो कुंडली है 3 लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली अर्थात। जी गुरुजी। और शुक्र कर्क राशि में चंद्र के साथ, मंगल चतुर्थ में, आप मांगलिक भी हैं, ठीक है। मंगल चतुर्थ भाव में और राहु 7वें भाव में आपकी कुंडली में है। आप अपना प्रश्न बताएं, क्या पूछना चाह रही हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में संतान संबंधी बाधा दिखाई दे रही है। अवश्य गुरुजी, बिल्कुल। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 3 साल से संतान को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मुझे, जो कि संतान नहीं हो पा रही है मुझे। देखो बेटा, ऐसी स्थिति है कि जो आपकी कुंडली की स्थिति है, संतान के बारे में बता रहा हूं कि आपके 7वें भाव में अर्थात 5वें भाव में 7वीं राशि है, अर्थात तुला राशि है संतान के भाव में। और तुला राशि का स्वामी शुक्र कर्क राशि में चंद्रमा के साथ बैठा है और शुक्र की महादशा चल रही है। तो बेटा ये स्थिति ये है कि संतान प्राप्ति में अकेले आपकी कुंडली में तो बाधा है ही है, मैं बिना देखे ये कह सकता हूं कि आपके पति की भी कुंडली में भी संतान संबंधी बाधा अवश्य में है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं। इन समाधान के चलते बेटा आने वाले 1 वर्ष में आपको संतान रत्न की प्राप्ति होगी, ठीक है। आपको करना क्या है, नित्य शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, जी गुरुजी। ठीक है, एक पहला कार्य। जी गुरुजी। द्वितीय कार्य आपके लिए कि आपको रुद्राक्ष धारण करना है गले में, और रुद्राक्ष वो आपके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष, जी गुरुजी। ठीक है, 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कीजिएगा। समय की स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम में इस चर्चा को हम यहीं छोड़ते हुए भगवान शिव का ध्यान करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ इस कार्यक्रम का मंगल करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।